वो लाउंज में दाखिल हुआ तो अजीब सा सन्नाटा था जो हर सू कायम था। गो के लाउंज में बीजान सरदार बाबा के साथ दोनों हवेलियों के मकीन भी बैठे थे और गैर महसूस तरीके से उसी को ही देख रहे थे। हाँ, अलबत्ता इस सब में हुसैन नहीं था। उसने बादल नखास्ता सलाम किया और फिर जैसे कमरे की जानिब जाने के लिए मुड़ा तो हाशिम की आवाज़ पर ठहरा, तुम पिछली रात कहाँ थे वली? उसने करंट खाकर मुड़ते हाशिम को देखा। हाँ, वो भी तो था उस लाउंज में। उसने कैसे नज़रअंदाज कर दिया, मगर तब उसे ये नहीं मालूम था कि हाशिम भी हुसैन की असलियत से वाकिफ़ है। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम पिछली रात कहाँ थे? वो था भी उससे 10-12 साल बड़ा, इसलिए जब उसने गरज कर पूछा तो वो सहम सा गया। अमल भी जीनों से उतर रही थी। माहौल का तनाव देखकर रुक गई। हाथ अब भी रीलिंग पर था। मैं पढ़ाई करने गया था अपने दोस्त के घर। मैं असगर के साथ था पिछली रात। आप लोग क्यों पूछ रहे हैं ऐसे मुझसे? क्या हुआ है सरदार बाबा? क्या कोई बात हुई है? वो बेइख्तियार सा सरदार बाबा को देखने लगा था, मगर वहाँ गहरी खामोशी थी। उसका दिल बंद होने लगा। बीजान भी अफसोस से उसे देख रही थी। कोई मुझे बताएगा कि सब क्या हो रहा है? अब के उसने ज़ोर से कहा। कुछ अनहोनी थी, कुछ हो गया था। चिल्लाओ मत। बख्तियार यकदम उसे झिड़कता हुआ उठा था। वो ना समझी से सरदार बाबा को देखे गया। तुम पिछली रात कहाँ थे वली? क्योंकि कल रात किसी ने मौलवी साहब की बेटी को सफाकी का निशाना बनाया और वो नाम, उनकी आंखों में सुर्खी उतरी। वो नाम तुम्हारा ले रही है। कुछ था जो उसके अंदर छन्नाके से टूट गया था। शायद मान टूटने की आवाज़ थी या शायद कुछ और। वो कहना चाहता था, चीख चीख कर उनको बताना चाहता था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चाहे तो असगर से पूछ लें, वो कल उसके पास था। वो उन्हें बताना चाहता था, मगर उसके लब फड़फड़ा कर रह गए। आवाज़ तक ना निकली। वो फिर से उसी सुरंग में बेदम सा पड़ा था और कोई था जो उसकी जानिब बढ़ रहा था, उसे मारने के लिए। कोई था। वो लड़की अपने मुंह से तुम्हारा नाम ले रही थी। तुम्हें नामजद किया है उसने इस जुर्म की पादाश में। कोई लड़की अपनी इज्जत, अपनी इस्मत के बारे में कभी झूठ नहीं बोल सकती, कभी भी नहीं। हाशिम उस पर घुर्राया था। बख्तियार ने आगे बढ़कर उसका गिरेबान झटका। क्यों आए हो तुम हमारी जिंदगियों में? क्यों हमारी बनी बनाई इज्जतों को खाक करने पर तुले हो? क्यों? आखिर हमारी जिंदगियों को क्यों कुत्तों वाला कर दिया है तुमने? बोलो, वो लड़की क्यों नाम ले रही है तुम्हारा? वो क्यों कह रही है कि वली ने उसकी इज्जत खराब की? उसके सुलगते अल्फाज ने जैसे उसे अंदर तक जलाकर भस्म कर डाला। इज्जत, इज्जत खराब की, वो भी वली ने? कुछ लम्हे लगे थे उसे इन लफ्ज़ों को समझने में। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। झूठ बोल रही है वो लड़की, बकवास कर रही है। मैं अपने दोस्त के साथ था कल, अपने टेस्ट की तैयारी कर रहा था उसके घर। आपको यकीन नहीं आता तो उसके वालिद से पूछ लें फ़ोन करके, लेकिन मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाएं। मैं बेगुनाह हूँ। उसने बख्तियार के हाथ से अपना गिरेबान झटक कर बहुत दुरुस्तगी से कहा तो अगले ही पल उस दुरुस्तगी के साथ बख्तियार ने ज़ोरदार चांटा मारा था उसे। उसका चेहरा घूम गया, रुखसार सुर्ख पड़ गया। सामने सोफ़ों पर विराजमान ख़वातीन बहुत लुत्फ़ देते हुए उस तमाशे को देख रही थीं। निगार बेगम ने तो बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई। किस चीज़ की कमी होने दी मेरे बाप ने तुम्हारे लिए? बोलो, और बदले में तुम क्या दे रहे हो हमें? ज़िल्लत, रुसवाई, ये सारे ज़माने में तमाशे? मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि गन से उठाए जाने वाले सदा गन में ही रहते हैं। वो कभी उठकर किसी जगह नहीं बैठ सकते। और तुम? उसकी आंखों में उसके लिए बेपनाह नफरत थी, ऐसी हकारत थी कि वली दंग रह गया। उसे अपना आप, अपना वजूद टूटता महसूस हुआ। तुम तो हो ही हरामजादे। छन छन सब कुछ उसके अंदर टूट गया था। रगों में खून की जगह टूटे कांच की गर्दिश होने लगी। उसकी आंख से एक आंसू फिसला। मैंने कुछ नहीं किया सरदार बाबा, खुदा के लिए मेरा यकीन करें। मुझे यूं इस तरह बेनवा तो मत करें सरदार बाबा। आप मुझे जानते हैं, आप मेरी हकीकत से वाकिफ़ हैं। मैंने कुछ नहीं किया। वो उनके कदमों में बैठा रो रहा था, मगर वो बेतासुर सा उसका चेहरा देखे गए। वहाँ अफसोस था, गहरा मलाल, जैसे वली ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सरदार बाबा, उसने उनका घुटना हिलाया। उसकी हिचकियाँ पूरे लाउंज में गूंज रही थी। अमल की आंख से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे। उसे उस पर बेतरह तरस आया। बीजान, बीजान, मेरी बात सुने, खुदा के लिए मेरी बात सुने। आप तो मुझे जानती हैं बीजान, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। आपको सब मालूम है, फिर क्यों खामोश बैठी हैं आप? बोलें बीजान। वो हिज़यानी अंदाज में उनका घुटना हिला रहा था। बीजान ने दुख से जैसे उसके चेहरे पर हाथ फेरना चाहा, हाशिम ने उसे खींच कर खड़ा किया। बीजान का हाथ हवा में मुअल्लक रह गया। तुमसे बात करेगी अब थाने में पुलिस, चलो। वो उसे घसीटता हुआ बाहर की जानिब बढ़ रहा था और वो मुसलसल चिल्ला रहा था कि उसने ऐसा नहीं किया, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो सरदार बाबा को पुकार रहा था, बीजान को आवाज़ें दे रहा था और बीजान दिल के हाथों मजबूर होकर दरवाजे तक आई भी थी।
मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। वो रोता रहा। मेरी बात सुने, खुदा के लिए मेरी बात सुने, मैं बेगुनाह हूँ, खुदा की कसम मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कुछ नहीं किया बीजान, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं सरदार बाबा। वो उस तारीख कोठरी में दोबारा पहुँच गया था और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा कर कह रहा था कि उसका कोई कसूर नहीं है, कि उसका कोई कसूर नहीं है। वो अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ। उसने अपने वालदैन से नहीं कहा तल्लू मौत मुकदी है ते उत्ते चढ़ पौंदी है ते उत्तू लांदी है ते थल्ले। वो अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ। उसने अपने वालदैन से नहीं कहा था कि उसे पैदा करे। हर दफ़ा उसे क्यों सज़ा मिल रही थी, हर कोई उसे क्यों मार रहा था, हर कोई उसे क्यों गालियाँ दे रहा था, कोई उसकी बात क्यों नहीं सुन रहा था। आखिर पुलिस की गाड़ी में धकेल कर उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया गया तो उसकी आवाज़ दब गई, मगर वो अब भी जालियों से लगा चिल्ला रहा था, रो रहा था, मैं बेगुनाह हूँ बीजान, अल्लाह जानता है मैं बेगुनाह हूँ। उसकी आंसुओं से भीगी थकी सी आवाज़ पर बीजान का दिल कांपा। वो तेज़ी से जमान की जानिब मुड़ी जो उसी तरह खामोशी से अंदर बैठे थे। खुदा के लिए उस बच्चे की एक दफ़ा बात तो सुन ले आगा जान। आपने तो उसे अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए एक दफ़ा भी मोहलत नहीं दी, एक लफ्ज़ नहीं सुना आपने जमान। मैं जानती हूँ मेरे वली को, वो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। खुदा के लिए कुछ करें। उनकी दुहाई पर निगार बेगम ने कहकर सर झटक कर उनके गिरते आंसुओं को देखा था। हराम हराम होता है ज़मानी, जो उसे हलाल करना चाहे ना वो कभी अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होते। तुम जो भी कर लो वो एक गंदे खून की पैदावार था और गंदे खून की पैदावार ही रहेगा। नखुवत से कहकर चादर सर पर डालती वो दरवाजे की जानिब बढ़ी और अर्जुमंद और लड़कियां और हसन भी उनके साथ पीछे हो लिए थे। जमान ने सबसे गहरा सांस लिया और फिर जाने के लिए उठ खड़े हुए। वो जीनों पर खड़ी थी, मुंजमद हुई। क्या कसूर था उसका बाबा? जब बोली तो आवाज़ जख्मी थी और आंखें दहक रही थी गम से, गुस्से से। यही ना कि वो इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आया, यही ना कि उसके नाम के साथ उसके बाप का नाम नहीं लगा करता, यही ना कि वो, उसकी आवाज़ कांपी, रीलिंग पर जमा हाथ पसीने में नहा गया, कि वो नाजायज़ है। लेकिन कहाँ है उसका कसूर बाबा, कहाँ है उसकी गलती, कहाँ गुनाहगार है वो बाबा? मुझे तो उसकी कोई कोताही, कोई गुस्ताखी नज़र नहीं आती। मैं तो आपसे उम्र और तजर्बे में बहुत पीछे हूँ। फिर जो मैं देख रही हूँ आपको क्यों नज़र नहीं आ रहा? आप कैसे आंखें बंद कर सकते हैं? कैसे कोई इतना अंधा हो सकता है? पूर्व से बोलते बोलते उसकी आवाज़ फटने लगी। अमल, ये किस लहजे में बात कर रही हो बाबा से? बख्तियार ने उसे झिड़का, मगर उसे देखकर वो तल्खी से मुस्कुराई। और भाजी आप तो बात ही ना करें। आपने तो सारी उम्र उससे नफरत में गुजारी है, सारी ज़िंदगी उसको उस गुनाह की सज़ा दी है आप सब ने जो उसने किया ही नहीं। उसने हवेली के लड़कों की जानिब हकारत से इशारा किया। उस गुनाह की सज़ा भाजी जो उसने किया ही नहीं, जो गलती उसने की ही नहीं थी, उसकी सज़ा काट रहा है वो अब तक। और आप सब गुनाहगार हैं उसके। अल्लाह जब उस बड़े दिन में आपको उठाएगा ना भाजी, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप सबकी गर्दनें झुकी हुई होंगी और चेहरे चेहरे स्याह पड़ रहे होंगे। बस बहुत हो गया, क्या बकवास लगा रखी है तुमने? वो गुनाहगार है और उस लड़की की इस्मत दरी की है उसने। उस लड़की ने खुद इकरार किया इस बात का, और तुम ऐसे बस करें और अल्लाह के अजाब से डरें भाजी। कौन कितना सच बोल रहा है और कौन कितना झूठ, मेरे ख्याल में आपको भी ना ही बताऊं तो ज़्यादा बेहतर है। और वो लड़की, मैं भी देखती हूँ उसका ये ढकोसला कब तक चलता है। और आप सब भी कान खोल कर सुन लें कि किसी की ज़िंदगी को अजाब बनाने वाले कभी सुख की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आमाल होते हैं और उनके नताइज पलट कर आते हैं। आप सब भी इंतज़ार करें अपने किए को काटने का, क्योंकि इस दुनिया का बादशाह बहुत बड़ा मुनसिफ है। वो अपनी ज़मीन पर जुल्म एक हद तक बर्दाश्त करता है भाजी, और जब वो गुस्से में आता है ना तो मजबूत घरों वाली कौमों को ज़मीन तक उलट देता है। कुछ नहीं बचता, कोई नहीं बचता। और वो जो कर रहा है उस पर तुम्हारा अल्लाह कुछ नहीं करेगा? सारा अजाब हमारे लिए रह गया है क्या? बाहर से आते हाशिम ने उसकी बात पर इस्तेहज़ाइया सर झटका। अमल ने नफ़रत से उसके वजूद को देखा। हाँ, मेरे अल्लाह का अजाब आप ही लोगों के लिए, आप ही जैसों के लिए हाशिम भाई। और मुझे ये कहते हुए कोई खौफ नहीं कि आप सब एक ही जैसे हैं। इस सारी साजिशों की डोरें आप ही लोग संभाल रहे हैं, तो खरीदी सारी दुनिया खरीद लें। लेकिन वो मुस्कुराई थी, ऐसी मुस्कुराहट जिससे हासिम का चेहरा सुर्ख हुआ। जमान अब तक उसे यकटुक देख रहे थे। एकदम उन्हें एहसास हुआ कि उनसे वाकई ज़्यादती हुई है। वो चाल चलते हैं और अल्लाह चाल चलता है,
और अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। लफ्ज़ों का कोई ज़ोरदार तमाचा था जो हाशिम के मुंह पर मारा था उसने। फिर नफ़रत और अफसोस से उसने हाथ की पूंछ से आंसू रगड़े और रोती हुई ऊपर भाग गई। सारा लाउंज सन्नाटों में डूब गया। लोग कहते थे कि तूफान आने से कब्र की खामोशी भयानक हुआ करती है, लेकिन क्या कभी तुमने तूफान गुजर जाने के बाद का सन्नाटा सुना? वो भी उतना ही होलनाक हो। उसने चौंक कर अपने आसपास देखा। वहां ना कोई रुसवाई थी, ना वो हकीर नजरें। सब कुछ वैसा ही था, पुरसकून, खामोश। वो बिस्तर से उठा तो दर्द की टीस सी उभरी थी। पूरी रात बेख्वाबी और पिछली रात बातों के डिप्रेशन ने जैसे उसे फिर से थका दिया था। गहरा सांस लेकर वो कमरे से निकला और किचन की सिम बढ़ा। फजर को गुजरे वक्त बीत चुका था और किचन से उठा पटक की आवाज़ें बदस्तूर आ रही थी। मुलाजिम जाग गए थे और बीजान उनके सर पर खड़ी हिदायत दे रही थी। मेहमान आने वाले थे और अब तैयारियां आरू। वो खंकार कर सलाम करता अंदर दाखिल हुआ। बीजान ने बेसाख्ता मुड़कर उसे देखा। बीजान, चाय का कहना था मुझे। और नाश्ता? नाश्ता नहीं करोगे? बीजान जो अंडा फेंट रही थी हाथ रोक कर उसे देखा। वो पहले से मुज़म्मिल और थका हुआ लग रहा था। नहीं, बस चाय लूँगा, अगर तलब हुई तो डेरे पर कर लूँगा नाश्ता, उसने कहा और पलटने लगा था कि वो सामने से आई। सफ़ेद दुपट्टे की तहें उसके चेहरे के गिर्द अब तक बंधी थी। शायद वो नमाज पढ़कर आ रही थी। उसका पुरसकून चेहरा उस समय इतना पाकीज़ा लगा कि वली को अपनी नज़रें हटाना याद ही नहीं रहा। उन नज़रों में बिखरे ख्वाबों का पानी था। उसकी पुतलियां गुलाबी थीं जो कि इतना और वजूद इतना वीरान के अमल भी ठिठक सी गई। होले से उसे देखकर मुस्कुराई, मगर वो कोई भी तासुर दिए बिना आगे बढ़ गया। उसने हैरत से चेहरा फेर कर उसे देखा। रात तक तो ठीक थे मोहतरम, अब क्या हुआ? उलझती हुई वो दुपट्टा खोलती किचन में चली आई। बीजान, ये वली को क्या हुआ? उसने शानों पर दुपट्टा फैलाते पूछा तो बीजान ने लाइल्मी का इजहार किया। अलबत्ता एक नज़र पलट कर उन्होंने किचन के दरवाजे से नजर आती राहदारी पर ज़रूर डाली। वो खुद भी उन्हें ठीक नहीं लगा था। शावर लेकर उस पर छाई कुल्फत कुछ हद तक छट गई थी और वो ताज़ा दम निखरा निखरा सा कमरे का दरवाज़ा बंद करता बाहर निकला। मोबाइल, चाबियाँ, सनग्लासेस, वो जाने के लिए तैयार था। हवेली में होती चहल पहल को नज़रअंदाज करता वो बाहर सब्ज़ाज़ार की तरफ बढ़ा और फिर कार में बैठकर डेरे की जानिब रवाना हुआ। अमल किचन की खिड़की से झांक कर उसे सोचती नज़रों से देख रही थी। बीजान, वली आपको पहले जैसा नहीं लग रहा, जैसे अस्पताल से आने के बाद था या फिर उस जेल वाले हादसे के बाद। वो अजीब लग रहा है मुझे, अजीब सा खामोश। उसने रुख मोड़कर बीजान को देखा तो उन्होंने आज़ुर्दगी से सर झटका। लग तो मुझे भी रहा है, मगर क्या करूं, उससे पूछना बेकार है। इतने सालों की तन्हा मुशक्क़त ने उसे इतना सख्त बना दिया है कि ना तो कुछ उसकी बात ज़ात से बाहर निकलती है, ना कुछ उसके अंदर जाती है। ना तो कुछ उसकी ज़ात से बाहर निकलता है, ना कुछ अंदर जाता है। पूछो तो बात इतनी सफाई से घुमा देता है कि हद नहीं। पता नहीं उसने ये सब कहाँ से सीख लिया। मेरा वली इतना संगदिल तो नहीं था। वो बहुत दुखी दिल से बोलती जा रही थी और अमल अब तक बेमकसद लॉन की रविश को तके जा रही थी, जहाँ पर वो अपने कदमों के निशान सब करता जा चुका था। बीजान, हम लोगों के माजी को भूल क्यों नहीं जाते? हम हमेशा इतने तकलीफ दे लम्हात को याद क्यों रखते हैं? हम इतनी खैरात करते हैं, इतने लोगों को अल्लाह के खौफ से डराते हैं, लेकिन हम खुद क्यों नहीं डरते उससे? हम सारी दुनिया की इस्लाह करना चाहते हैं, मगर हम खुद क्यों भूल जाते हैं? इंसान इतना जालिम क्यों है बीजान? वो अब तक लॉन में खुलती खिड़की से बाहर देखती बहुत मध्यम आवाज़ में बोल रही थी, जैसे खुद से बात कर रही हो। क्योंकि हम खुद बहुत बड़े गुनाहगार होते हैं। हम खुद अपने वजूद की तारीकियों से इतने खौफज़दा होते हैं कि अगर कोई हमें खुद से ज़्यादा उजला नज़र आ जाए तो हम उसकी पाकीज़गी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बदअमालियों में इसलिए दिलचस्पी रखते हैं अमल, क्योंकि हमें डर होता है कि अगर किसी वक्त हमारे बदअमाल दुनिया के सामने आए तो हम आगे वालों पर भी उंगलियां तान कर कह सकें कि तुम भी कोई कम नहीं हो, तुम भी हमारे ही जैसे हो। अगर हम फरिश्ते नहीं तो फरिश्ते तुम लोग भी नहीं हो। ये तो अल्लाह होता है बच्चे, जो इंसान की बदअमालियाँ भुला देता है, और ये लोग ही होते हैं जो इंसानों की बदअमालियों को सदा जिंदा रखते हैं। इंसान कभी नहीं बदलते, कभी नहीं। बीजान बहुत जख्मी दिल से गहरा सांस लेकर बोली थी। उसकी आंखों में नमी चमकने लगी। उसकी सुर्ख आंखों को देखकर दिल न जाने क्यों बुरी तरह से दुख जाता था। वो क्यों किसी से बात नहीं करता बीजान? कभी लोगों को अपने दुख दिखाकर हमदर्दियाँ नहीं समेटता? क्यों सब कुछ इतना अपनी ज़ात के अंदर रखता है? वो उनकी जानिब घूमी थी। वो, पता है, मैंने कभी उसे रोते हुए नहीं देखा, तब भी नहीं जब मैं छोटी थी। कोई इतना कैसे बर्दाश्त कर सकता है बीजान? आखिर क्यों नहीं बोलता वो? क्यों कुछ नहीं कहता किसी से? लोग उसे इतना इतना सुनाकर चले जाते हैं और वो एक दफ़ा भी पलट कर उन्हें ये तक नहीं कहता कि वो बेकसूर है। क्यों करता है वो ऐसे? उसका गला बोलते बोलते रुंध गया था।
बी जान ने उसके सभी चेहरे पर हाथ फेरा और मुस्कुराई। वो वली है अमल, उसने खुद को अजियत देने का अहद कर रखा है। मैं उसे कितना भी समझा लूँ, वो कभी भी खुद के साथ नरमी नहीं बरतेगा, कभी भी वो खुद को आसानी नहीं देगा, क्योंकि वो खुद से बहुत नफरत करता है और मैं इस नफरत को उसके अंदर से चाह कर भी नहीं निकाल पाई। उन्होंने हल्का सा सांस लेकर उसका चेहरा थपथपाया, फिर मुड़कर नूरा और शकीला को मेहमानों की आमद और मज़ीद चंद एक कामों की हिदायत देने लगे। वो भी बददिली से किचन से बाहर बढ़ी थी। नाश्ता कर रही हो अमल? भी जान ने रुक कर पूछा। उसे इस हालत में देखकर उसका दिल हर शय से उचाट होने लगा था और भूख तो बिल्कुल ही मर गई थी। फिर भी उसने हामी भर ली। जी बीजान, बना दें, मैं बाबा को बुलाने जा रही हूँ। वो कहकर सीधा सामान के कमरे में चली आई। वो हस्बे आदत अपनी रॉकिंग चेयर पर झूलते किसी किताब के मुताले में गुम थे। वो उन्हें मुस्कुरा कर देखती, दरवाज़ा बंद करके उनके सामने पंजों के बल आ बैठी। उन्होंने चौंक कर किताब चेहरे से हटाई और फिर उसे देख नरमी से मुस्कुराए। इतनी सुबह सुबह बाप की याद कैसे आ गई जनाब को? उन्होंने किताब बंद करके साइड टेबल पर रखी और फिर उसकी जानिब घूमे। याद तो उनकी आती है बाबा जान जो दूर हों, जो हर पल निगाहों के सामने, उन्हें तो याद नहीं किया जाता ना, उन्हें तो बस मोहब्बत दी जाती है। वो भी उन्हीं की बेटी थी, नरमी से जुमले अदा करती। उस खुनक सी धूप में वो दमक रही थी। लेकिन मैंने तो उन लोगों को भी याद किया जो हर पल मेरी निगाहों के सामने रहे। वो उसी तरह नरमी से मुस्कुरा रहे थे। और अमल, वो एक पल को ठहर गई थी। क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ लोग आपसे ज़ाहिरी तौर पर करीब होते हुए भी एक ख़ास फासले पर होते हैं, जिसकी वजह से आप उनकी रूह तक नहीं पहुंच पाते। और जवाबन उन्होंने सांस लिया, आप उन्हें याद करने लग जाते हो, भले वो 24 घंटे आपकी नज़रों के सामने रहे। मोहब्बत जिस्मानी कुर्ब का नहीं, रूहानी कुर्ब का एहसास है। अल्लाह हमसे बहुत बुलंद, बहुत दूर है, हमारे जिस्मों से कहीं फासले पर, मगर फिर भी कुछ लोग उसके करीब कैसे हो जाते हैं? वो सवाल कर रहे थे, क्योंकि वो ज़ाहिरी नहीं बातनी तौर पर उससे जुड़ जाते हैं। उसने मेकानकी अंदाज में जवाब दिया था। रोशन सी सुबह में उसका बोझल दिल धुलने लगा, हर किस्म की मायूसी से पाक होने लगा। बिल्कुल, और बातनी रवाबित इंसान के ज़ाहिरी अमाल पर असरअंदाज होते हैं, तभी तो वो उसकी रज़ा के सारे काम बजा लाता है। उस पर से धुंध छट गई तो फिर तो लोग हमारी मोहब्बत को जज भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमारे बातिन से वाकिफ़ ही नहीं होते। उसने शहद रंग सवालिया आंखें ज़मान पर जमाई तो उन्होंने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा। वो यूं ही बच्चों की तरह खुश हुई थी। लोग हमें इसीलिए तो जज करते हैं मेरी जान, कि वो हमारे अंदर को नहीं जानते होते। उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। आप मोहब्बत करके देखो, इंसान से करो या अल्लाह से, लोग आएंगे, आपको जज करेंगे, अच्छे बुरे रिमार्क्स देंगे और आगे निकल जाएंगे। अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड लेना होता है बच्चे, हर हाल में, चाहे फिर मोहब्बत अल्लाह से हो या इंसान से। ये आपकी आजमाइश किए बगैर नहीं टलती। उसके दिल को अजीब सा एहसास घेरने लगा, घबराहट का, खौफ का। आप बिना बाबा, इन किताबों ने बिगाड़ रखा है आपको, ऐसी ऐसी बातें करके मुझे डरा रहे हैं आप। उसने खफकी से तपाई पर धरी किताब को देखा और फिर मुस्कुराते हुए ज़मान को, वो ज़रा को आगे हुए। और जो मोहब्बत आपको खौफ सदा ना करे, वो भी भला कोई मोहब्बत हुई? वो यकदम उठ खड़ी हुई, उसे वाक़यातन डर लगा। बाबा, आप मुझे डरा रहे हैं, खफा खफा सा कहा गया। जो चीज़ें कीमती हो ना अमल, उनके साथ हमेशा खौफ का एहसास भी रहता है, नथी रहता है उनके साथ, क्योंकि हम उस चीज़ को खोने से डरते हैं। मोहब्बत भी ऐसी ही होती है, ये हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ होती है, इसीलिए तो हमें हर पल उससे खौफ आता है। हम एतराफ़ करने से डरते हैं, मुस्कुराने से डरते हैं, लोगों पर अपने दिल का हाल अश्कार हो जाने से डरते हैं। मगर बच्चे, उनकी नर्म आंखों में बला की खूबसूरती थी, ये उन्हीं पर वारिद होती है जो डरते हों। ये उनका सारा डर, सारा खौफ निकाल कर बाहर कर देती है और इंसान को इतना बहादुर और निडर बना देती है कि फिर चाहे आपके खिलाफ सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, आप उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें ललकारते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। भले ये सारा ही मक्का आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, मगर फिर आप किसी से नहीं डरते, न 360 भूतों से और न अहले कराबत से। ये उसका इनाम समझो या फिर अपने सब्र का फल, दोनों सूरतों में दर्द बर्दाश्त करना यकीनी सी बात है। उन्होंने अपनी बात ख़त्म की तो वो मुस्कुराती फिर से उनके सामने बैठी। आप बहुत अच्छे हैं बाबा, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अगर अभी भी जान ऊपर आ गई ना तो हम दोनों की खैर नहीं। उन्होंने मुझे नाश्ते का कहा और मैंने यहाँ आपको बुलाने के लिए आने का। अब हम नीचे ना गए ना अगर, तो भी जान ऊपर आ जाएंगी। कहते साथ ही वो यकदम हंस पड़ी थी।